हमारे जिलाध्यक्ष रणबीर डाका जी, हमारे युवा बहुत ही वरिष्ठ साथी शर्मा जी, नागेंद्र जी और हमारे वरिष्ठ सभी कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार सलाहकार साथियों, सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश वासियों को और पत्रकार सलाहकार साथियों को सबको मैं नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार में मंगलमय हो। आज की प्रेस करने का आज उद्देश्य हमारी दलित समाज की बेटी दीक्षा, डॉटर ऑफ जगदीश, जो गांव सिंघानी लोहारू की जो बीए फाइनल की छात्रा थी और कांग्रेस के विधायक राजवीर फरटिया का एक वहां पर कॉलेज है जिसकी वो छात्रा थी। एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी। पैसे के भाव की वजह से वो अपनी फीस नहीं दे सकी, तो बार बार उस बेटी ने भी कहा कि मैं एक गरीब परिवार की बेटी हूँ। उसके पिताजी ने भी कहा कि जैसे पैसे उपलब्ध हो जाएंगे हम फीस जमा करा देंगे, हमारी बेटी को पेपर देने दीजिए। लेकिन जो राजवीर फरटिया का साला हनुमान सिंह और उनका बेटा राहुल उस कॉलेज की देखरेख करते हैं, तो उस बेटी ने आत्महत्या करने से पहले 24 तारीख को आत्महत्या की। उससे पहले खुद विधायक से, ये रिकॉर्ड की बात मैं बता रहा हूँ, विधायक से भी उसने प्रार्थना की कि मैं पेपर नहीं दे पा रही, पैसे के भाव की वजह से मेरे को पेपर देने का अवसर दिया जाए। और दीक्षा के पिता जगदीश ने भी विधायक से फोन किया कि मेरी बेटी को पेपर में बैठने की अनुमति दी जाए, नहीं दी। और जो राहुल था उसने बार बार रात को, ये भी रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्डिंग भी है, उसने उस बेटी को फोन किया कि आप रात को मेरे पास आ जाना। और जो महिला प्रिंसिपल है उसका नाम मुझे मालूम नहीं, उन्होंने भी लड़की को दबाव दिया कि आप राहुल के पास रात को आ जाओगे तो आपको बैठने की अनुमति दे दी जाएगी। तो इसके बावजूद उस लड़की ने आत्महत्या की है। तो चुनाव से पहले राजवीर फरटिया ने यह कहा था कि जो मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली जो बेटियां हैं हम उनको फीस माफ करेंगे और फ्री बस चलाने का काम करेंगे, जिसकी वजह से लोगों का उनके प्रति भावना बढ़ी और वो विधायक बने। और उधर से रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ट्वीट करते हैं, लड़की के प्रति हमदर्दी जताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में एससी समाज की बेटियां आत्महत्या कर रही हैं। तो मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, खड़के से, राहुल गांधी से और उदयमान कांग्रेस के अध्यक्ष से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का कांग्रेस का विधायक है जिसके कॉलेज में इस प्रकार की बेटी ने, एक एससी समाज की बेटी ने आत्महत्या की है, तो कांग्रेस पार्टी उसको पार्टी से बर्खास्त करे और हम भी इस्तीफा की मांग करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी, हमने बेटियों को, हमने बीए तक फ्री फीस माफी करने का हमने काम किया है। इतना ही नहीं, जब माननीय मनोहर लाल प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और मैं भी कैबिनेट में था 2014 में, हमने एक फैसला किया था कि पूरे प्रदेश में हर 20 किलोमीटर के रेडियस में या तो महिला गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज होगा या प्राइवेट गर्ल कॉलेज होगा, जिससे कि हमारी बेटियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। जब मेरे पास ट्रांसपोर्ट विभाग था, मैं आपको एक बात बताता हूं कि उससे पहले हरियाणा प्रदेश में केवल 60 किलोमीटर तक हमारी बेटियों को बस में फ्री
पास अलाउड था। मेरे पास इसी प्रकार का, जैसे बेटी पीड़ित थी, मेरे पास एक चिट्ठी आती है। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं गरीब दलित समाज की बेटी हूं, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, लेकिन मैं अपने घर से जो कॉलेज के लिए जाती हूं वो 60 किलोमीटर से ज्यादा है, तो डेली मुझे किराया देना पड़ता है। तो मैं पैसे के अभाव की वजह से मैं कॉलेज जा नहीं पा रही। तो लेक्चर शॉर्ट होने की वजह से वो बेटी फेल हो जाती है, लेकिन किसी को उसने ये नहीं बताया कि किस वजह से मैं फेल हुई। तो जब वो चिट्ठी मैंने पढ़ी, मैंने माननीय मनोहर लाल से बात की कि ये चीज है, तो एकदम से मनोहर लाल ने कहा आप क्या चाहते हैं? कि मैं चाहता हूं कि कम से कम हरियाणा प्रदेश में 60 किलोमीटर के बजाय 150 किलोमीटर तक हमारी बेटियों को बस में फ्री चलने के पास की अनुमति दे। इतना ही नहीं, मैं जब परिवहन मंत्री था, आज भी चल रही है, हमने गांव से यूनिवर्सिटी तक, गांव से कॉलेज तक, हमने लड़कियों को परिवहन विभाग की बसें उनको सुरक्षित लेकर आती हैं, छोड़ के आती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी साथियों सरकार है। इसलिए जिस प्रकार से हमारी बेटी ने जो आत्महत्या की है, हम विधायक के प्रति एफआईआर होनी चाहिए, और मालिक के प्रति, जो उस कॉलेज का मालिक है, और दोषीगण जो हैं अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं है। आज मुझे पता लगा है कि 3 गांवों की पंचायत हुई थी, 3 गांवों की पंचायत ने भी यही फैसला किया है उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए और दोषी गणों को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो हम भी यही चाहते हैं। इसमें विधायक की इसलिए आती है कि जब बेटी ने खुद विधायक को फोन किया, प्रार्थना की, उसके पिता ने भी प्रार्थना की, और दबंग का ये उनको बार बार धमकाया जा रहा है, जिससे कि 24 तारीख की बजाय 27 तारीख को एफआईआर जब सरकार ने संज्ञान मजबूती से लिया है, तो जब एफआईआर को बयान उन्होंने दिए नहीं, पहले उन बयान भी नहीं दे पा रहे थे डर के मारे, तो 24 तारीख की हत्या के बाद 27 तारीख को उनके पिता ने बयान दिए। लेकिन मंत्री जी, हमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला की बात करें तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा सरकार फैक्ट को छिपाने की, भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार, आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, बिल्कुल फैक्ट्स नहीं छिपाएंगे। जो इसमें दोषीगण होंगे, कानून अपना काम करेगा, दोषीगण को निश्चित तौर से सामने लाया जाएगा, चाहे कितने बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप डिमांड कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और विधायक के खिलाफ, आपकी खुद की सरकार है, फिर भी आप किससे? नहीं, मैंने मांग की है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। पार्टी का फैसला पार्टी के वरिष्ठ नेता लेते हैं। मैंने पार्टी के अंदर की बात की कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी अपने विधायक के कॉलेज में जिस प्रकार की हुआ है, तो उस मामले को संज्ञान लें। तो एसपी दादरी को क्या बोला गया है कि शामिल तफ्तीश किया जाए विधायक को? इसलिए एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में कोई कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको शामिल तफ्तीश किया जाता है और किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये हालात हुए, तो सरकार तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए जो छात्रवृत्तियां दे रही है सरकार, तो वहाँ कहाँ मतलब पैसा? इसके लिए जिस प्रकार से आपने कहा कि हम बिल्कुल, अब फिर कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि प्रदेश में हमारी बेटियां हैं और शिक्षित और आगे बढ़े। तभी तो मैंने कहा नहीं, हर 20 किलोमीटर के लिए हमने गर्ल कॉलेज अलग से बनाने का काम किया, जिससे हमारी बेटी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर सके। और बीए तक हमने उनको फ्री फीस करने का भी हमने, हरियाणा सरकार ने जो काम किया है, तो इसलिए निश्चित तौर से हमारी जो बेटी है उसको हरियाणा सरकार न्याय दिलाएगी। एक मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया फर्टिलाइजर को लेकर और फसल बीमा योजना को लेकर, तो इसको इस तरह से देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हितैषी हैं। जिस प्रकार से पूरे देश में
12 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के नाम से 6,000 रुपये भेजा जाता है। और हरियाणा सरकार में नायब श्रेणी भी किसानों के हितैषी हैं कि जिन्होंने घोषणा तो हमने 24 फसलों पे की है, लेकिन अब की बार हमने 14 फसलों का MSP रेट पर फसल किसान की खरीदी है। और जो किसान भाई हैं उनके लिए नायब श्रेणी ने घोषणा की है कि किसी किसान का कोई ट्यूबवेल बोरवेल बैठ जाता है तो उस किसान को अलग से शिफ्ट करने के लिए खर्चा देना पड़ता था, अब नहीं देना पड़ेगा। यदि किसान का कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है तो किसान से 20% उससे कॉस्ट ली जाती थी, वो नहीं देनी पड़ेगी। और 31 जुलाई 2023 तक जिन किसान भाइयों ने ट्यूबवेल कनेक्शन की सिक्योरिटी जमा कराई है, हम 10 BHP तक हम सोलर से देंगे, 12.5 किलोवाट से ऊपर हम पावर से कनेक्शन देंगे। और 133 करोड़ किसानों का ट्यूबवेलों का सरचार्ज बकाया था, नायब श्रेणी ने माफ कर दिया। और ये किसान हितैषी सरकार है कि नायब श्रेणी ने 16 तारीख को आचार संहिता लगी थी, उससे पहले घोषणा की थी, करके दिखाया कि हरियाणा प्रदेश में जिन किसान भाइयों की जो फसल है, किसी बीमारी के कारण, डूब के कारण, सूखे के कारण कोई किसान भाई फसल नहीं बीज पाया, हमने 2,000 प्रति एकड़ के हिसाब से 450 करोड़ किसानों के खाते में डायरेक्ट भेजने का काम किया। सर, भूपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं कि 24 फसलों का नाम तो बताए सरकार। इसके लिए हमने किसानों को छूट दी है कि किसान कोई फसल बीजेगा उसको हम MSP पर हम खरीदेंगे। क्या बाजरा की बात ले लें, मक्का की बात ले लें, सूरजमुखी की बात ले लें, आप पड़ोसी प्रदेशों में जाकर पूछें क्या इनकी खरीद होती है, लेकिन हरियाणा सरकार खरीदती है। इसलिए उन किसान को हमने छूट दी है, जो भी फसल आप बीजेंगे हम उसको MSP रेट पर खरीदेंगे।